देखिए ये वो जगह है जो फिसाद में जलकर तबाह हो गई थी। अब यहाँ पर जो है कुछ मकानों का सिलसिला जो है अरसर नौ तामीर कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद के तरफ से जो है ये कुछ मकानात बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फिसाद के ज़रिए जो ये मकान, इस गली में कई मकानात ऐसे हैं जिनका मरम्मत का सिलसिला जमीयत उलमा हिंद की जानिब से किया जा रहा है। आज इनकी टीम जो है इस बात का जो है जायज़ा लेने यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो मकान फिसादात में जलाए गए थे उस सिलसिले में उनको जो था, ये आप देख सकते हैं जो फिसाद के दौरान जो मकान जला दिए गए थे, जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जो है इन मकान असर नौ तारीम का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। खजूरी ख़ास में मौजूद हैं। यहाँ पर जमीयत उलमा हिंद की जानिब से असरनो जो मकान जलाए गए हैं उसकी तामीर की जा रही है। यहाँ पे हमारे साथ इस गली के एक ज़िम्मेदार मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस बारे में जमीयत उलमा हिंद का क्या रोल रहा है, इस बारे में आप बताएं थोड़ा सा। पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम महबूब आलम है। ई ब्लॉक सी ब्लॉक ये दोनों गली एक रिलेटेड है, एक ही कनेक्टेड है। और यहाँ तकरीबन हम जो है 4 साल से रह रहे हैं। ई ब्लॉक गली नंबर 4 एक्सटेंशन खजूरी खास है, करावल नगर रोड है। तकरीबन हम लोग यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, सब मिलजुल कर रह रहे हैं। कभी इस तरह की बात हमने सोची भी नहीं थी कि ऐसा होगा। और अचानक ये जो है हम लोगों पर जो है क़यामत बर्पा हो गया और दंगाई लोग आए और चुन चुन कर जो है यहाँ हिंदू मकान भी है, मुस्लिम मकान भी है। तो हिंदू भाइयों के जितने भी मकानात हैं वह रह गए, उनको टच भी नहीं किया। और मुसलमान मकान जितने भी थे, मुस्लिम मकान, उनको सबको जला दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं वह लोग मिले हुए थे और दंगाइयों से मिलकर उन लोगों ने जो है जितने भी मुसलमानों के घर जो जले हैं, इन्होंने जो है मिलकर उनके घर को जला दिया गया। मैं अभी आगे देख रहा था कि एक मकान जला हुआ और उसमें बराबर में पुलिस दिल्ली पुलिस के बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन उनका मकान नहीं जला। उन्होंने आपकी कोई मदद नहीं की? उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की, बल्कि उस दिन ड्यूटी पर ये यहीं थे। अगर ये चाहते तो हम लोगों की मदद कर सकते थे। इनके पास जो है सर्विस रिवॉल्वर भी थी। ये अपने घर में बंद हो गए आराम से और वहाँ से भी अंदर से फायरिंग करते रहे और हम लोगों को डराते रहे। ये इनका यहाँ का रोल रहा। अगर जमीयत ना आती, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से अगर इनकी टीम ना आती तो हम लोगों को रात भर नींद नहीं आती थी। एक साहब तो सोच सोच कर पागल भी हो गए। इस दौरान जो जमीयत उलमा हिंद की टीम आपके पास लगातार संपर्क में रही, इस सिलसिले में जो लोग आते थे जिम्मेदार, उनके बारे में आपका क्या और उन्होंने आपकी किस तरह से मदद की? जरूरत जैसे मकान ये बन रहे हैं, ये तामीर हो रहे हैं पूरे। जी, जमीयत का ये रोल रहा है कि हमें जो है इन्होंने मकान के साथ जो भी रिपेयर का काम है, टूट फूट का काम है, किवाड़ चौखट जो भी काम है, जितने भी हैं, शुरू से नीचे से लेकर आखिर तक जो है इन्होंने अपना जिम्मा लिया। मस्जिद का सारा जिम्मा इन्होंने लिया, जमीयत ने लिया। और उन्होंने लॉकडाउन के दौरान जो है रुपए भी बांटे गए। और हम लोगों को थाने पुलिस से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत का परेशानी होती है, जो पुलिस वाले तंग करते हैं, तो जो हमारे मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती अब्दुल राजिक साहब हैं, हम इनसे जब भी फ़ोन करते थे रात में दिन में, तो ये जो है थाने को संपर्क करते थे और थाने से हमें बचाते रहते थे। कौन सी बन गई क्या मस्जिद? मस्जिद फातिमा मस्जिद, मदरसा अल मसूदिया मस्जिद भी है, मदरसा भी है, पूरी तरीके से जला दिया गया, जो कि जमीयत की तरफ से जो है इसे बनाया गया। हमारे यहाँ सूबा दिल्ली सदर के जो जमीयत उलमा हिंद के ये मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती राजिक साहब, इनसे हम जानना चाहते हैं इन लोगों की जो आपने मदद की और ये मस्जिद का सिलसिला और ये आप जो बना रहे हैं, इसमें ज़रा सा बताएं कि किस तरह से आप इनके ताउन कर रहे हैं। देखिए, जिस दिन फसाद हुआ उसी दिन हमारे सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहू ने हमें हुक्म किया कि पहले इलाके में जाओ और लोगों की जो परेशानियाँ सुन के उनको हल करने की कोशिश करो। पहले दिन से यानी 25 फरवरी से हम लोग आए, हॉस्पिटल में गए और फिर इलाके का सर्वे किया। एक एक मस्जिद में जाकर के, एक एक महल्ले में जाकर के हमने देखा जो मकानात जले। पूरा सर्वे करने के बाद फिर हज़रत का हुक्म हुआ कि जितनी मस्जिदें जली हैं आप सबको बनवाएं। अभी ये मस्जिद फातिमा तैयार हो चुकी है, बन करके जमीयत उलमा हिंद की तरफ से बनाई गई है। इसके अलावा इस गली में तकरीबन 19 मकान हम लोग बना रहे हैं, जिनमें से 15 मकान तैयार हो चुके हैं। 4 मकानों में भी काम चल रहा है। ये सब जमीयत उलमा हिंद और मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर ही काम हुआ है। और इन लोगों के जो मकानात जला दिए गए थे, जमीयत ने उनको बना करके तैयार कर दिया है। इसके अलावा जो इनकी परेशानियां बीच में आई है पुलिस की तरफ से, तो उसकी पैरवी के लिए भी बाकायदा एक वकीलों का पैनल मुकर्रर किया गया है जो इनके मुकदमात की पैरवी करेगा। बीच बीच में पुलिस ने परेशान किया। यहाँ के लोग जो भी हमसे मदद मांगते थे, हम हर वक्त उनकी मदद के लिए तैयार रहे। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से पहले भी रिलीफ के लिए भी इन हजरात को कैश की शक्ल में और राशन की शक्ल में इनकी मदद वैसे की गई कि जो भी राशन वगैरह हो, थोड़ा थोड़ा कैश राशन ही के लिए इनको दिया गया। हजरत ने कहा भाई राशन की जगह
कुछ पैसे भी दिए जाएं ताकि जो ज़रूरी चीज़ें हैं घर की उसको ख़रीद सकें। तो पहले दिन से हम लोग संपर्क में और मुस्तकिल इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम आती है, रोज़ाना यहाँ आते हैं, काम कैसा चल रहा है मकानों का उसको देखते हैं। ये लोग भी मुतमईन हैं कि काम जो जमीयत करा रही है बड़ा अच्छा काम है। जो मकानात ख़राब हो गए थे, जिनकी छतें उड़ गई थी, उनकी छतें डलवाने का काम, प्लास्टर छुड़ा करके उनकी तामीर पहले से भी अच्छे बना करके मकान देने की कोशिश की जा रही है। और इस गली में आप देखेंगे तकरीबन 14-15 मकान बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बाकी मकानों में काम चल रहा है। फिलहाल हम मस्जिद देखना चाहेंगे, जो मस्जिद बन गई है। ये वो मस्जिद है जो फिसादियों ने जो है इसको नज़र आतिश कर दिया था, और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि आप ये असरनो तामीर हो रही है जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जो है। और यहाँ पर तकरीबन 15 मकान जो है तैयार हो चुके हैं, और बाकी सिलसिला जारी है। सब जगह आप देख सकते हैं कि जमीयत उलमा हिंद जिन मकानों उनका बोर्ड लगा हुआ है, और ये इनके ज़िम्मेदार जो हैं बराबर इस बात पर नज़र बनाए हुए हैं। ये जो मरम्मत ये चल रहा है, मैं अपना कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा, इधर पीछे भी ये लगा हुआ है, ये देखें आप, मौलाना हुसैन अहमद मदनी चैरिटेबल ट्रस्ट देवबंद। तो और ये गली में मस्जिद का रास्ता है जो है बिल्कुल अरसरनो तामीर हो चुका है। इसमें ये नल पाइप वज़ू खाना बना हुआ है, सब ये लोग मकान जो है यहाँ पर ये सब अरसरनो तामीर किए जा रहे हैं। ये जो मस्जिद है ये सब जमीयत उलमा हिंद ने तैयार कराई है। ये भी नज़र आतिश कर दी गई थी। ये पूरा काम जमीयत उलमा हिंद ने किया। इस गली में जो मकानात है, ये मकान है, वो मकान है, ये सब जमीयत ने तैयार कराए। आगे भी तैयार किए हुए हैं, गली में जो मकान तैयार हो गए। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहू के शुरू दिन से जब से फसाद हुआ, उस हज़रत के हुक्म के मुताबिक हम यहाँ शुरू फरवरी में यहाँ आ गए थे। हम 27 और 26 फरवरी को। उस वक्त हालात बहुत अजीब थे। यहाँ बिल्कुल एक हो का आलम था। यहाँ कोई नहीं था मकानों में, सब जले हुए मकान, पूरी गली में गाड़ियाँ, और ये मस्जिद है बराबर में, ये सब मकान जले हुए थे। तो हज़रत ने फिर उसके बाद कहा भाई इन मकानात का और मस्जिदों का सर्वे करो, इनको मकानात को बनवाओ, और ये जितनी भी मसाजिद को अच्छा करके इनको सर्वे करो, इनको बनवाना है। तो हज़रत के हुक्म पर फिर हमने ये सारा सर्वे किया इनका मकानों का, मसाजिद का। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो गया था। फिर लॉकडाउन हो गया बीच में। लॉकडाउन के दौरान हज़रत ने कहा कि भाई इन लोगों की परेशानियां हैं, इनके राशन के एतबार से या इनको पैसा, इनकी जो ज़रूरत है उनको पूरा करो। तो हज़रत के हुक्म पर फिर ये हुआ कि हमने लॉकडाउन के ज़माने में इनको हमने पैसे भी तकसीम किए, इनकी ज़रूरत की चीज़ें आप ख़रीद सकें ये लोग। और इन्हीं हजरात को हमने राशन की शक्ल में भी हमने इनकी मदद की। हज़रत का अल्लाह का शुक्र है, आज ये लोग अपने मकानात, इनके तकरीबन जो मकानात 19 मकानात यहाँ पर हैं, 15 मकानात तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। और ये मस्जिद फ़ातिमा, ये बहुत इसकी खस्ता हालत हो गई थी। इसको आप उस वक्त देखते तो बस आप सोच भी नहीं सकते। आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद मुकम्मल हो गई, और हज़रत ने फरमाया था कि भाई पहले से अच्छा बना के देना है। मस्जिद भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से तामीर माशाल्लाह मुकम्मल इसका काम हो गया सारा काम। और मकानों में तकरीबन 15 मकानात मुकम्मल हो गए, 4 मकानात अभी इस गली में बाकी हैं। ये गली नंबर 29 है, खजूरी ख़ास। 4 मकानात में अभी काम चल रहा है। और इसके अलावा जमीयत उलमा हिंद कहाँ पर लोगों की मदद कर रही है? हज़रत के हुक्म पर वहाँ एक गड़ी मेंडू है, यहाँ खजूरी के सामने ही पुश्ते के करीब वहाँ मकानात तामीर हो रहे हैं। तकरीबन 15-14 मकानात वहाँ हैं। और यहीं करावल नगर में एक कॉलोनी है, वहाँ शहीद भगत सिंह कॉलोनी, वहाँ मकानात का और मस्जिद का काम चल रहा है। वही मस्जिद है जहाँ पर उस मस्जिद के गेट पर मूर्ति नस्ब कर दी थी और ऊपर झंडा लगा हुआ था। वहाँ हमने जाकर वो उसके जो मूर्ति लगा दी उसको हटवाया था, और उसके ऊपर जो झंडा था उसको भी हमने वहाँ जाकर उतरवाया था। वो वही मस्जिद है, मस्जिद अल्लाह। तो उसका माशाल्लाह काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और मकानात का भी वहाँ पूरा मकान 17 मकान तकरीबन वहाँ उनका काम वहाँ बराबर चल रहा है। हज़रत ने कहा कि सब कामों को सब अच्छा तरह से इनका काम जो वो मुकम्मल हो। वहाँ पर बराबर जाते जी हम हाँ जी हम रोज़ाना आते हैं। तीनों जगह हम रोज़ाना जाते हैं। यहाँ जहाँ काम चल रहा है हज़रत के हुक्म पर हम रोज़ाना वहाँ उनके जाते हैं। भाई काम को उन लोगों से मालूम भी करते हैं, भाई आप हज़रत का काम सही हो रहा है ना, कोई कमी तो नहीं है, कोई कमी है तो बताओ, ताकि हम उसको इन जो हज़रत जिनको ठेका दे रखा है ठेकेदारों से हम बात करके उनको, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम सब मुकम्मल हो रहा है और ठीक चल रहा है। वो लोग मुतमईन हैं और हम रोज़ाना आते हैं। डरे सहमे से यहाँ रहते हैं कुछ लोग आबादी है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है 20 घर हैं मुंडन के, और ज़्यादातर जो है वो गैरुल्ला लोग यहाँ पर रहते हैं। तो जो हम लोगों ने यहाँ के ज़्यादातर लोगों ने जो FIR में नामजद FIR किया गया है, तो अब वो लोग जो है कुछ न कुछ यहाँ पर जो है कुछ न कुछ जो है वो नेतागिरी करते रहते हैं, डराते रहते हैं। किसी भी बहाने से आकर बीच बीच में वो धमकाते रहते हैं। जैसा कि एक संदीप नाम का लड़का है,
जो कि मैंने पहले भी बताया कि उसने आकर मोहम्मद आरिफ भाई हैं एक हमारे घर के सामने रहते हैं। क्या नाम है? संदीप। संदीप, पूरा नाम संदीप है। राजेश और सोनू, इनके साथ मिलकर वो मोहम्मद आरिफ को कहता है कि अभी क्या हुआ है मुल्लो, अभी तो मुंह पर आमने सामने, अभी तुम्हें काट कर ये नाला बगल में हमारे बहता उसमें हम तुम्हें डालेंगे। तो इस बात की शिकायत जो है जो बीट अफसर है हमारा यहाँ इलाके का, उससे हमने इन लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, बस एक तरह से लिपापोती वाली बात करी। तो हम लोग तो डरे हुए सहमे में, कल भी 15 अगस्त की हम लोग वो जश्न आज़ादी मना रहे थे, तो जो साइड में मकान आते हैं वो गोलियों से जो है वो फायरिंग कर रहे थे, पिस्टल चला रहे थे। तो वो पिस्टल चलाकर जो है जश्न आज़ादी मना रहे थे, और हमको एक तरह से वो इस आज़ादी के नाम पर डरा भी रहे थे कि हम सब के पास यहाँ पिस्टल है, अब तुम्हारी खैर नहीं है। जो उनका इनडायरेक्टली कि ये कहना था, कल की बात है। तो हम लोग तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, डरे हुए हैं, और हम लोग माइनॉरिटी में हैं और काफ़ी सहमे हुए से रहते हैं। भूमि पूजन के दौरान भी यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ना कुछ हो जाएगा। मोदी भगवान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे थे। मोदी भगवान बोलकर जो है खूब ज़ोर ज़ोर से नारे लग रहे थे, जय श्री राम बोल कर नारे लग रहे थे। गली पूरी सुनसान हो चुकी थी रोड। तो हमें ऐसा लगा, हम लोग भी घर में पैक हो गए कि पता नहीं फिर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई हादसा ना हो जाए। मेरा नाम महबूब आलम है। महबूब आलम। मैं तकरीबन यहाँ 40 से 45 साल से यहीं रह रहा हूँ, इसी गली में रह रहा हूँ। और कृष्ण पाल का भी पुलिस में नाम दिया हुआ है थाने में, फिर भी पुलिस आज तक उसे नहीं उठा रही है। जो हमारा आईओ है विपिन कुमार नाम है, हमने उनसे कहा कि भाई आप इन्हें क्यों नहीं उठा रहे हैं, तो ये कहते हैं कि अभी जो है लॉकडाउन चल रहा है इसलिए हम नहीं उठा रहे हैं। तो मैंने कहा हमारे लोगों को तो आप उठा रहे हैं, लॉकडाउन तो नहीं देख रहे हैं आप। तो फिर वो खामोश हो गए और चुपचाप चले गए। तो हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, हम लोग डरे हुए, ये लोग कभी भी कुछ भी हमारे साथ कर सकते हैं। मुझे यहाँ तक डर है कि एज एक जिम्मेदार होने की हैसियत से जो मैं नाम आगे आकर मैं दे रहा हूँ, तो ये मुझे शूट भी करेंगे, शूट कर सकते हैं, और इन्होंने धमकाया भी है। पर इस बात की मैं परवाह भी नहीं करता, एक न एक दिन तो मुझे मरना है, इन्हें मारना है तो मारते, लेकिन जो सच्चाई है वो हम बता कर ही रहेंगे, बोल कर ही रहेंगे। हम इनका दामन नहीं छोड़ेंगे सच्चाई का, चाहे हमें जान से ही क्यों ना मारे। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि हम लोगों की जो है सहायता की जाए। हम लोग जो है डरे हुए हैं, हम लोगों को जो है किसी तरीके से जो है सुकून का भरोसा दिलाएं कि अब आप लोगों के साथ कुछ नहीं होगा। हम लोग गली के यहाँ सारे लोग, जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो सब डरे हुए जी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी आवाज़ जो है केंद्र तक, दिल्ली सरकार तक पहुँचाइए, और हमें जो है अमन अमान में रहने की जो है खुशखबरी बनाएं। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।